ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अयोध्या पहुंचे और राम मंदिर में कथित दान चोरी मामले पर ट्रस्ट और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी को निर्लज्ज बताते हुए तीखी टिप्पणी की, आरोप लगाया कि कोष में चोरी हुई, फिर भी कोषाध्यक्ष ने जिम्मेदारी नहीं ली। कहा कि गिरफ्तार किए गए आरोपी केवल बलि का बकरा बनाए गए हैं। दावा किया कि एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, लेकिन चंपत राय का इस्तीफा सार्वजनिक नहीं हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि चंपत राय ने वास्तव में इस्तीफा नहीं दिया, केवल इसका प्रचार किया है। वहीं शंकराचार्य गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर जन जागरण पद यात्रा पर हैं। अयोध्या में उनकी यात्रा रुदौली से शुरू होकर मिल्कीपुर, बिक्कापुर, गोसाईगंज होते हुए अयोध्या विधानसभा तक जाएगी। यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। महाराज जी, विधानसभा वाइज यात्रा निकाले हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि गौ माता की रक्षा का प्रश्न सनातन धर्मियों ने लंबे समय से उठाया हुआ है। 78 साल की आजादी हो गई, कोई नेता, कोई पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए आगे आ ही नहीं रही है। इसलिए अब मतदाताओं को जगाने के लिए हम निकले हैं और जगा रहे हैं। महाराज जी, राम मंदिर में दान चोरी का मामला सामने आया। कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी कहते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, और वो बताते हैं कि पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य नहीं, आपको बताते हैं। बात यह है कि जो व्यक्ति कोषाध्यक्ष के पद पे बैठा हो और कोष में चोरी हो जाए और वो निर्लज्ज होकर के कहे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उसकी बात का क्या ध्यान देना? वो तो कुछ भी कहेगा। इतनी बड़ी बात, कोष में गड़बड़ी हुई और कोषाध्यक्ष कह रहा है मेरी जिम्मेदारी नहीं। अब इससे ज्यादा निर्लज्जता और क्या हो सकती है? महाराज जी, मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने वाला एक बयान जो है दिया, उसको लेकर के क्या? अब बात यह है कि मुख्यमंत्री के पद पे बैठ करके झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब इनको भी क्या कहा जाए, झूठ बोलने में संकोच नहीं होता। कम से कम अयोध्या की धरती पे खड़े होके मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। सच्चाई यही है कि हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां पवित्र सीढ़ियां हैं और वहां पे कभी नमाज नहीं हुई है, कभी भी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम मंदिर दान चोरी के मामले को विपक्ष उसमें राजनीति कर रहा है और समय। अच्छा, ये बताओ कि जब मुख्यमंत्री ने कहा था पहली बार आकर के, आप लोगों ने कवर किया था कि दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाएगा, और जब दोबारा आए तो फिर राजनीति क्यों करने लगे नमाज पढ़ने वाली? दोबारा आने पर तो उनको दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए था ना। एक हाथ में दूध, एक हाथ में पानी दिखाना चाहिए था कि ये लीजिए, दूध का दूध और ये पानी का पानी। लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं था, इसीलिए ना उन्होंने नमाज की बात शुरू की। ये तो राजनीति करना हो गया। तो राजनीति क्यों कर रहे हैं? जिस समय चोरी का सवाल उठा है उस समय 27 साल पुरानी बात उठा करके आप झूठ बोल रहे हो। राजनीति तुम कर रहे हो कि दूसरा कोई कर रहा है? और राजनीति करके चोरों को बचाने का काम मुख्यमंत्री करेगा, ऐसा हमको तो पहले से अंदेशा नहीं था, लेकिन अब तो आंखों से देख लिया कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अयोध्या में चोरों को बचाने के लिए नमाज की बात करके राजनीति कर रहा है। 8 आरोपी महाराज जी जेल गए हैं। वो आरोपी नहीं है, बलि का बकरा है बेचारे। आप लोग जो चाहो कह दो। कौन लोग हो सकते हैं महाराज जी? कौन लोग हो सकते हैं? जो लोग वहाँ पर पहले से सेट किए गए थे वही लोग ना है, और कौन है? महाराज जी, जो यात्रा आप निकाले हैं विधानसभा में, इसका 27 के चुनाव क्या फर्क पड़ेगा? अभी तो नाई की दुकान में एक व्यक्ति गया, बोला हमारे जरा बाल गिन दो। नाई ने कहा हुजूर बस छुरा लगा ही रहा हूँ, नीचे गिरेंगे, आप खुद ही गिन लेना। 27 का चुनाव सामने आ रहा है, जो होगा आपको दिखाई देगा। गुरुजी, प्रायश्चित अनुष्ठान चल रहा है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर। भाई पहले पाप बताओ, पहले पाप बताओ कि तुमने पाप क्या किया, स्पष्टता हो, पाप परिभाषित हो जाए, तब जाकर के कोई फिर धर्मशास्त्री का नाम बताओ कि किस धर्मशास्त्री से कौन सा पाप आपने बताया, और फिर वो धर्मशास्त्री से हम पूछेंगे कि तुमने किन शास्त्रों के आधार पर कौन सा प्रायश्चित बताया है। न पाप का पता है, न धर्मशास्त्री का पता है, न धर्मशास्त्र का पता है, और प्रायश्चित हो रहा है, और वो भी पंडित लोग कर रहे हैं। पापी जो है अब पंडितों से प्रायश्चित करवा लेगा, अपराधी जो है अब वो अपने लोगों को भेज करके जेल भोग करके पाप से मुक्त, अपराध से मुक्त हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? ट्रस्ट से कई लोगों को इस्तीफा मंजूर हो गया, चंपत राय, अनिल मिश्रा। देखा आपने इस्तीफा? देखा? आंखों में दिखा तुम्हारे? ट्रस्ट ने देख पाए? आप देख पाए?
तो बताइए, जब SIT की रिपोर्ट तक जो है सार्वजनिक है, तो फिर बताइए चंपत राय का इस्तीफा ऐसा क्या मामला है कि वो आप तक आपकी आंखों के सामने नहीं आया, दुनिया देख नहीं पाई उसको। महाराज जी एक सवाल आखिरी है, आपने चंपत राय ने इस्तीफा दिया ही नहीं, उसके इस्तीफे का प्रचार करके उसको हटा दिया गया बेचारे को। एक सवाल आखिरी है, आपने जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई थी तो आपने कहा था कि आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। क्या गलत कहा था, क्या गलत कहा था? बाद में तो सब प्रमाणित हो गया ना, जो हमने जो कहा था सब प्रमाणित हुआ कि नहीं हुआ। आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती ही नहीं है, ये सनातन धर्म है, मजाक नहीं है, किसी के घर की खेती नहीं है कि जब जो चाहो कर लो। ये मनमानापन जो हो रहा है, ये हम पूरे सनातन धर्मियों के लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। आपकी यात्रा में सपा के जो नेता हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सपा के नेता हमारे यात्रा में नहीं आ रहे हैं, हमारी यात्रा में हिंदू आ रहे हैं, जो सपा में भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस में भी हो सकते हैं, वो भाजपा में भी हो सकते हैं, किसी भी पार्टी में हो सकते हैं। गाय के प्रति जो भावना रखेगा वही तो आएगा। तो आप बताइए, जो आ रहे हैं वो गाय के प्रति भावना रखने वाले लोग होंगे तभी तो आ रहे हैं, नहीं तो क्यों आते? गौशालाओं पर भरोसा नहीं है गुरुजी आपको? जो गौशाला पूरे प्रदेश की एक जनता को भरोसा नहीं है, हालत बहुत खराब है, जनता ने हमको बता दिया है। ठीक होता किस तरह की भूमिका आपकी होगी इसमें? मैं पूरी भूमिका करूंगा। गुरु जी को शिष्य गुरु मान लिया है, तो मैं मुझे जो बताया उन्होंने उसमें मैं पूरा 100% अपना काम करूंगा और माता के लिए जितना सेवा हो सकती है, गौ माता की उतना सेवा करूंगा। प्रतीक्षा, एक बात और बताइए कि रुक जाओ यार, उसके लिए जितना भी मुझसे हो सकता है, और चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, चाहे आंदोलन करना पड़े या किसी चीज के सरकार से या किसी से लड़ना पड़े, तो उसके लिए गौ माता को माता जी का दर्जा कराने के लिए मैं हर तरह से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ। महाराज जी ने आपको अपना प्रतिनिधि क्या कहेंगे उसके लिए? बिल्कुल, उनका बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने अपना मुझे शिष्य बनाया और जितना एक गुरु ने जो मुझे बताया है उसका मैं काम करूंगा और आगे जाके गुरु जी के बताए और रास्तों में चल के माता जी की सेवा करूंगा। अब ये तो शासन सत्ता की लड़ाई है, तो आप जान ही रहे कि इसमें जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो ये कार्यक्रम क्योंकि उनके खिलाफ में है तो इसलिए उन्होंने चालू कर रहे हैं। बाकी ये जो है सिर्फ धार्मिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। इसको फर्जी के लिए राजनीति दिखाया जा रहा है, ये बहुत बड़े मतलब बहुत गलत काम है। इस चीज को लेके इतना नहीं करना चाहिए था सरकार को और सब प्रशासन को। जिस तरह से स्टेज से उन्होंने कहा के लिए कि आज के जो गौशाले बनी हुई है जो सरकार ने बनाई है उसकी स्थिति बड़ी खराब है। वहाँ पे आप जाएंगे कितनी सारी गाय ऐसी बेचारी मर जाती है, उनको मतलब कोई ध्यान देने वाला नहीं। सिर्फ गौशाला को सिर्फ कमाने का जरिया लोग इस सरकार ने बना रखा है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि अपने उससे एक अच्छी गौशाला बना के गौ माता की जैसी सेवा की जाती है उस पर काम में करूँगा। सरकार की गौशाला बिल्कुल नहीं भरोसा है हमें, नहीं आपको भी नहीं भरोसा। आप भी घूम रहे हैं, आपको खुद दिख रहा होगा गौशाला क्या हालत है यहाँ पे, समझ रहे? उनकी लड़ाई सरकार से है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं था, ये धार्मिक कार्यक्रम था और सनातन का धर्म था, सनातन का जो है ये कार्यक्रम था। तो इसको लेके फर्जी के लिए सरकार इसको और प्रशासन दिखाने में लगा कि ये मतलब आपका राजनीतिक कार्यक्रम कोई नहीं था। यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये यहाँ रुदौली विधानसभा में शुरू हुई, मिल्कीपुर, बीकापुर, गोसाईगंज और आपका अयोध्या, 5 विधानसभा में जाएंगे गुरु जी। क्या नाम आपका है? अनित सुब्रा।